नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शुभ चिंतक। दोस्तों, लोन ट्रैप में जो फंसे हुए हैं उनके ऊपर जो है हम बात करेंगे। लोन ट्रैप में जो है किस तरीके से जो है लोग फंस जाते हैं और फंसते ही चले जाते हैं। ये सब होता है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण। मतलब कि जिनको फाइनेंस का जो है नॉलेज नहीं है या वो फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो जो है लोन ट्रैप में जो है फंसते चले जाते हैं। और आजकल तो ये देखा गया है, हमारी जो यूथ जनरेशन है वो ज़्यादातर जो है लोन ट्रैप में फंसी हुई है और उससे वो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी कारण जो है बहुत सारे लोन जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। और ये समस्या जो है लगभग हर घर में ये समस्या आ चुकी है। जो मिडिल क्लास जो फैमिली है, मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादातर इससे प्रभावित है। मिडिल क्लास से मतलब है कि जो नौकरी करने वाले, जिनके घर में बंदे हैं, जो नौकरी करते हैं, कंपनियों में नौकरी करते हैं। आजकल के जो युवा वो क्या करते हैं कि सैलरी तो इतनी है नहीं, सैलरी है 20,000, 25,000 या 30,000 जो भी है, लेकिन उनके जो खर्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि सैलरी से भी ज़्यादा के खर्चे। यानी कि वो जो है सब कुछ जो है इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, महंगे फ़ोन ले लेते हैं और जो है खर्चा इतना कर देते हैं। आप बुरा मत मानना, लेकिन खाने पीने पे भी खर्च करते हैं, जैसे कि दारू शराब में। तो ऐसा बहुत देखा गया है, पार्टियां चलती हैं हर हफ्ते पर। और ये जो चीज़ होती हैं ये ज़्यादातर मिडिल क्लास में ही होती हैं। जो अमीर जो लोग हैं, अपर क्लास जो लोग हैं, वो करें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, पार्टियों में कितना पैसा खर्च हो रहा है, खाने पीने पे, कपड़े में कितना खर्च हो रहा है। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है। मिडिल क्लास को जो है ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनकी जो है इनकम कितनी है और वो खर्चा कितना कर रहे हैं। इसी जो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण जो है लोग लोन ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। पहले वो एक लोन लेते हैं, चाहे उसने होम लोन लिया या चाहे उसने पर्सनल लोन लिया, अपने पर्सनल खर्चे जो है निपटाने के लिए या शादी के लिए या पढ़ाई के लिए, जो भी उसने लोन लिया, अब उस लोन को जो है वो नहीं चुका पा रहा है क्योंकि इनकम इतनी नहीं है। इनकम तो बढ़ ही नहीं रही है। अगर इनकम भी अगर साथ साथ बढ़ती है तो हो सकता है वो आदमी इस लोन को चुका पाए, क्योंकि महंगाई भी तो साथ साथ बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़नी चाहिए। तो वो मैनेजमेंट जो है हम नहीं कर पाते हैं। एक लोन, फिर 2 लोन, फिर 3 लोन, ऐसे ऐसे जो है कई लोन और कई क्रेडिट कार्ड जो है हमारे पास हो जाते हैं। ज़्यादातर जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो मेरे पास जो है जिनके मैसेज आते हैं या जो लोन ट्रैप में जो फंसे हुए हैं, उनके पास जो है ज़्यादातर 3, 4, 5 जो है लोन चले हुए हैं। और तब जाकर जो है वो इस सिचुएशन में फंसे हैं कि अब जो है वो लोन नहीं भर पा रहे हैं और अब उन्हें जो है लोन डिफ़ॉल्ट करना पड़ रहा है। डिफ़ॉल्ट की वो सिचुएशन में आ चुके हैं और उनको माइंड, मतलब कि मेंटली भी इतने परेशान हो चुके हैं। मेंटली जो है एक तरह से वो उनका दिमाग जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देता है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि मिडिल क्लास जो है उसके पास जो होती है वो होती है इज्जत। अब लोग जो है ये सोचते हैं कि अब हमारी इज्जत का क्या होगा, अब लोगों को पता चल जाएगा, अब बैंक वाले घर आएंगे, हो सकता है पुलिस वाले भी घर आ जाएं। इस तरह के जो है डर उनको सताते हैं और इस डर में जो है बहुत से लोग जो है गलत कदम भी उठा लेते हैं। गलत कदम से मेरा मतलब है वो सुसाइड तक सोच लेते हैं। ऐसे बहुत से केस मेरे सामने आते हैं। ऐसे बहुत से फ़ोन भी जो है मुझे आते हैं, जो लोग कॉल करते हैं कि सर मैं जो है सुसाइड करने की सिचुएशन में हूँ और मैं इस सिचुएशन में पहुँच गया हूँ। रिकवरी एजेंट मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर वालों को गालियाँ दे रहे हैं, मेरे पड़ोसियों को गालियाँ दे रहे हैं।
मेरे रिश्तेदारों को गालियां दे रहे हैं, और अब तो जो है मैं सुसाइड करने की सिचुएशन में हूँ। तो इस तरह जो है बहुत से लोग जो है मेरे पास कॉल करते हैं और वो अपनी सिचुएशन बताते हैं। और जैसे कि आप आए दिन अखबारों में भी देखते होंगे, इस तरह की जो है काफ़ी न्यूज़ जो हैं अखबारों में आती हैं कि रिकवरी एजेंटों से परेशान होकर किसी ने आत्महत्या कर ली, कहीं किसी ने जो है मतलब कि सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो दोस्तों, हमें इन्हीं चीज़ों से जो है मैं आपको बचाना चाहता हूँ, इन्हीं चीज़ों से जो है मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि आपको जो है डरना घबराना नहीं है, क्योंकि आप जो है एक भारत देश में रहते हो। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कानून है, यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अधीन जो है सभी एनबीएफसी, सभी बैंक जो हैं वो काम करते हैं आरबीआई के दिशा निर्देश पे। जो आरबीआई रूल रेगुलेशन जो है वो बैंकों के लिए बनाती है, वो कस्टमर्स के लिए भी बनाती है। अब आरबीआई ने जो है आपको कुछ अधिकार दिए हैं, वो अधिकार जो है आपको पता होने चाहिए कि डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में अगर आपने लोन्स या क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो उस सिचुएशन में आपके साथ जो है बैंक जो है वो किस हद तक जो है बैंक जा सकती है और क्या जो है वो कर सकते हैं। इन अधिकारों की नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। और यही कारण बनता है कि हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और इन रिकवरी एजेंट्स की इलीगल रिकवरियों से परेशान होकर हम जो है सुसाइड की सोचते हैं। लेकिन अगर आपको अपने अधिकारों का पता होगा तो आप जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप जान जाओगे आपके राइट्स क्या हैं और आपको जो है कैसे लड़ना है, कैसे आपको जो है उनकी इलीगल रिकवरियों का सामना करना है, कैसे आपको जो है उनको फेस करना है। तो दोस्तों, रिकवरी के नाम पर बैंक और एनबीएफसी जो कुछ भी करते हैं 90% जो है उसमें से इलीगल होता है। जैसे कि बिन बताए आपके घर आ जाना, या कई कई बंदे घर आ जाना, बिना होम विजिट लेटर के आ जाना, बिना डीआरएस सर्टिफाइड बंदा जो है वो आपके घर आ जाता है, या आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं या आपके पड़ोसियों को बताते हैं। इस तरह की जितनी भी हरकतें हैं वो सब इलीगल है। और आपके साथ गाली गलौज करना, बार बार आपको फ़ोन करना, बार बार आपको फ़ोन पे गालियां देना, मैसेजेस करना, मैसेज के थ्रू आपको डराना कि आपके घर जो है पुलिस आ रही है, नोटिस लेके आ रही है और आपको जो है पकड़ के थाने ले जाया जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। इस तरह से जो है वो आपको डराते हैं। उसका एक कारण ये होता है क्योंकि बैंकों को पता है कि आरबीआई ने जो गाइडलाइंस बनाई हुई है उस हिसाब से जो है कस्टमर से जो है पैसा निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है वो इलीगल रिकवरी करके ही जो है कस्टमर से पैसा निकालने की सोचते हैं, क्योंकि लीगल तरीके से अगर वो चाहते हैं, लीगल प्रोसीजर में जो है काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है और उसमें जो है लीगल प्रोसीजर में जाने में बैंकों का जो है पैसा भी खर्च होता है। तो इसलिए 99% बैंक या एनबीएफसी जो है वो लीगल नहीं करती हैं छोटे लोन में। छोटे लोन से मतलब है कि 4 से 5 लाख तक के लोन में जो है बहुत रेयर चांसेस होता है कि बैंक जो है वो कोर्ट में केस करे। 99% वो नहीं करती है। अगर केस होता है तो वो ईसीएस बाउंस का होता है या चेक बाउंस का होता है। और आजकल जो है चेक तो होता नहीं है, चेक तो कोई देता नहीं है, तो ईसीएस ही लगता है। ईसीएस बाउंस का जो है वो केस बनता है आपके ऊपर, और ईसीएस बाउंस का जो है बैंक केस करते हैं। लेकिन वो केस जो किया जाता है वो भी जो है सिर्फ आपको डराने के लिए किया जाता है। वो ये नहीं है कि आपको जो है वो सजा दिलाने के लिए वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सेटलमेंट के लिए करते हैं कि ताकि आप जो है सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको बैंक के जो है 2 लाख रुपए देने हैं
तो बैंक जो है ये कहेगा कि आप मुझे जो है 60,000, 70,000 या 80,000, जैसा उस बैंक का प्रोसीजर है, जितना वो जो है सेटलमेंट ऑफर आपको दे सकते हैं, जितना परसेंट पे दे सकते हैं, वो इतना आपको दे के जो है आपसे सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उनका पर्पज़ यही होता है सेटलमेंट करने का, जो वो कोर्ट में केस करते हैं, कि ताकि कोर्ट में केस करने के बाद जो है कस्टमर डर जाए और वो सेटलमेंट कर ले। तो मेनली जो मैंने आपको बताया है मोटे मोटे तौर पर यही होता है कि सेटलमेंट आखिरी रास्ता जो है पर्सनल लोन में या अनसिक्योर्ड लोन जिसको हम बोलते हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, तो इसमें जो है सेटलमेंट ही जो है लास्ट ऑप्शन होता है और सेटलमेंट ही होता है। अगर जो मेरे भाई इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि अब वो जो है लोन नहीं पे कर पा रहे हैं या लोन नहीं भर पा रहे हैं, सिचुएशन ऐसी हो गई है, बिजनेस खत्म हो गया है, जॉब चली गई है, या कोई घर में कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि अब जो है कंडीशन इस तरह से हो गई है कि लोन्स को आप जो है अपना कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और लोन ट्रैप में फंस चुके हो, तो आपके ऊपर अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आप जो है उसको सेटल कर सकते हैं। सेटल जो है वो एनपीए के बाद होता है। जब लोन एनपीए हो जाता है 90 दिन में जो है लोन एनपीए हो जाता है। 90 दिन का मतलब है अगर आपको पेमेंट किए हुए 90 दिन हो गए या 3 ईएमआई आपकी लोन की बाउंस हो गई है, उसके बाद जो है लोन आपका एनपीए हो जाता है। एनपीए का जो है आपके फ़ोन पे मैसेज भी आता है या वो खुद भी बताते हैं आपको कॉल करके कि आपका लोन जो है एनपीए हो गया है। एनपीए होने के बाद जो है आपका लोन जो राइट ऑफ हो जाता है और राइट ऑफ होने के बाद जो है आपको अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिल जाता है। तो जो मेरे भाई अपना लोन सेटल करना चाहते हैं वो वेट करो, उनको जो है कम से कम 6 महीने जो है वेट करना है। 6 महीने तक जो है आपको उनसे बात करते रहना है, लगातार बात करते रहना, फ़ोन बंद नहीं करना है, बात करते रहो, लगातार उनसे बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आपको हर कॉल पिक करना है, हर कॉल भी आपको पिक करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 1 कॉल उठा लो बहुत है, आप कॉल काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कम से कम 6 महीने तक जो है उसको लेके चलना है कि हाँ मैं करूँगा। या पहले जो है आप स्टार्टिंग में जो है ये भी उनसे बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको यही जो है बोलते रहना है और आपको जो है 6 महीने तक जो है इसको लेके जाना है। 6 महीने बाद जो है आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा। अगर उस दौरान आपके पास पैसे हैं, पैसे आ जाते हैं, तो आप जो है उसको सेटल कर लो, अपने लोन को सेटल कर लो। तो ये जो एडवाइस है उनके लिए हैं जो वाकई जो मेरे भाई लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये नहीं है कि कोई जानबूझ के जो है इस तरह की हरकत कर रहा है, वो जो है लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है। जानबूझ कर करने वालों को मैं जो है बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ या मैं उनके साथ नहीं खड़ा होता हूँ। लेकिन जो मेरे भाई वाकई में जो है इन सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मैं उनके पूरे सपोर्ट में हूँ। कल एक मेरे भाई का फ़ोन आया था, रिकवरी एजेंट्स जो है उसके पास आया हुआ था और वो उसको परेशान कर रहा था, उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। तो उस भाई ने जो है उसी टाइम मेरे को फ़ोन मिलाया और मैं फ्री भी था और मैंने फ़ोन उठा भी लिया और मैंने तो मेरे उस भाई ने जो है रिकवरी एजेंट से मेरी बात कराई और मैंने रिकवरी एजेंट को जो है अच्छे से धमका दिया और वो उस दिन के बाद जो है कोई रिकवरी एजेंट्स जो है उसके पास नहीं आया। तो आपको जो है मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप ही जो है आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। मैंने अपनी हर वीडियो में जो है तरीका बताया हुआ है कैसे आपको उनको हैंडल करना है। तो डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको आर्बिट्रेशन और कोर्ट का नोटिस जो है वो आपको अवॉइड नहीं करना। आर्बिट्रेशन का रिप्लाई करना है, कोर्ट के जब अपीयर आता है उस कोर्ट का जब सम्मन आता है उस पर आपको अपीयर होना है, बस ये आपको करना है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सेटलमेंट के लिए पैसे हैं तो सेटलमेंट कर लो, अगर नहीं है पैसे तो वेट करो आपके पास पैसे आने का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।